हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। यार बड़े सारे बच्चों ने बहुत बार क्या करा, सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। आ गया हूं, लो आ गया हूं। इतना टाइम से पूछ रहे हैं, इतनी देर बाद आए हो। अरे देर आए पर दुरुस्त आए। बच्चों देखो, इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम कर रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कुछ बातों का और ध्यान रखा है कि अगर आपने ये टॉपिक्स करे ना तो अपने आप ही चैप्टर की कवरेज भी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है पर इस तरीके से कर बता रहा हूं कि चैप्टर भी कवर हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। देखो यहां पर अगर मैं चाहूं, बस 10 सेकंड और सुन लेना। यहां पर अगर मैं आप लोगों के साथ एक दो टॉपिक शेयर कर दूं और बेटा अगर वो पेपर में नहीं आए तो क्या होता है ना बच्चों, रिस्क बढ़ जाता है यार। और रिस्क और इश्क दोनों से दूर रहना अपने को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। बच्चों देखो, पहली बात तो ये कि भाई हम लोग जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये होने वाले हैं JIGL के लिए, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। कौन से वाले बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए बेटा जो 2022 सिलेबस यानी कि न्यू सिलेबस में है। अब न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपके पास अब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स के बताऊंगा, मैं आपको हर एक चैप्टर का डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। बट करना क्या है ये भी बताऊंगा, दिसंबर में कहां से आया था, तो अकॉर्डिंगली अपन फिर उस हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला चैप्टर सोर्सेज ऑफ लॉ। सब बच्चों को आसान लगता है, मजेदार लगता है, बढ़िया नंबर्स, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाती है। अब करना क्या है, यहां पर कुछ थ्योरी आती है बच्चों। थ्योरी, हाँ सर थ्योरी बहुत सारी है, बेसिक्स बहुत सारे हैं। न्यू सिलेबस वाले बच्चे खास तौर पे ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर बेटा शुरू में नहीं पकड़ रहा है बुक को। एग्जामिनर को पता है बच्चा न्यू सिलेबस में आया है, बिंदास तरीके से तैयारी पहले ही करके आया होगा। इनिशियल पेजेस हर एक चैप्टर के हर एक बच्चे को आते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती, हाँ, बट जब तक वो चैप्टर के एंड पे मैं पहुंचता हूं ना, वहां तक जाते जाते हाल बेहाल हो जाता है। वहां तक जाके बच्चों का एकदम क्लीन बोल्ड, है ना, ऐसा होता है सबके साथ होता है। मेरे साथ भी आता था, मेरे साथ भी होता था। अब क्या है, थ्योरी के अंदर हम 3-4 लोगों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, रॉस्को पाउंड और एक हैंस केल्सन। इन लोगों की थ्योरीज जो हैं, अगर वो इनिशियल बेसिक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बेटा यहां से आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को क्या करा अपन ने, कर दिया बेटा टर्न। क्वेश्चन को आपने टर्न कर दिया सर, हाँ बेटा। अगर मैंने क्वेश्चन को कर दिया टर्न और क्वेश्चन को ऐसा कर दिया जैसे दिसंबर में उसने पूछा, ये 4 थ्योरी करने के बाद प्यारे बच्चों मैं पहुंचता हूं प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ पे। अब आप कहोगे सर यहां से तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ आपने कस्टम बताया था पिछली बार, रामबाण के अंदर वो आ गया था। यस, इसीलिए कह रहा हूं। अब एग्जामिनर का मूड कैसे रहता है कि वो अगर देखो बच्चों को पूछा कस्टम, बहुत सारे बच्चों ने कस्टम्स का सही जवाब दे दिया तो वो रिपीट नहीं होता। पेपर में क्वेश्चन कब रिपीट होता है बेटा, जब आप पुराने वाला, जब मैं लास्ट अटेम्प्ट को देखता हूं उसको देखते हुए बच्चों ने अगर वो अच्छे से नहीं आंसर किया होगा तो मिलता जुलता टॉपिक फिर से आ जाएगा। ओके ओके, कह रहा अच्छा अब एक और बात को समझते हैं। तो सर इस बार क्या लग रहा है आपको? देखो मेरे को तो वैसे तो ये सब करके जाना, पर प्रेसिडेंट या डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजंस, है ना, प्रेसिडेंट आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज दोनों पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बेटा। इसके बाद सर एक क्वेश्चन मैं यहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, एक क्वेश्चन आसानी से। दूसरा आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बच्चों आते हैं डॉक्ट्रिन। मैंने मान लिया कि ये पहले नहीं आया था, पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि अब भी नहीं आएगा। पहले नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है अब भी नहीं आएगा। हो सकता है आपकी बार आके धप्पा कर दे और 10 से 12 नंबर ले जाए, तो रिस्क नहीं ले सकते भाई, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो डॉक्ट्रिन ये लोग पूछते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, है ना। उसके साथ साथ अगली चीज जो बच्चों अच्छी आती है, दैट इज ऑल अबाउट स्टेट के बारे में। हाँ कह सर जहां पर अब अगला फंडा आता है, जहां पर आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में पढ़ते हो, यानी कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसको लेकर आपके राइट्स कुछ आपको बताए जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट है बच्चों, तो उसके ऊपर एक परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन लगती है ना, कि भाई मेरे पास राइट है भाई, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नाचो, पूरी रात थोड़ी नाच सकते हैं बेटा, 11 बजे के बाद डीजे वाले बाबू मेरी मर्जी का गाना नहीं चलाएंगे यार। तो परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस। अगर क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, क्या पार्लियामेंट के पास, जो यूनियन के पास पावर है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में जाकर पावर बना सकते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में जाके किसी तरीके का लॉ बना सकते हैं? ऐसा पढ़ा है आपने क्लास में। अब दूसरी बात, लेजिस्लेटिव लिस्ट को समझना कैसे है, रिट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट्री कमेटी। मैं जानता हूं इसमें टॉपिक्स मैंने ज्यादा बताए हैं, मैं जानता हूं आधे से भी कम चैप्टर कर दिया है। इस तरीके से करा है कि अगर आप कवर करोगे तो चैप्टर की कवरेज भी पूरी हो जाएगी और नंबर भी आ जाएंगे। सर अगला आता है इंटरप्रिटेशन। यहां पर बच्चों मैं कह रहा हूं कहीं भी
अब भाई उसका मूड हुआ, पहले वो नहीं आया, आने को इस बार 8 नंबर का आ जाए, 10 का आ जाए, 12 का आ जाए, रिस्क नहीं लेना बेटा, रिस्क नहीं लेना। सर रिस्क ले लेंगे ना, कहीं तो चैप्टर छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, बता दूंगा कहां छोड़ोगे। अगली बात को समझो। अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बारी। सर इंटरप्रिटेशन का मतलब जहां पर आप प्राइमरी रूल्स और अदर रूल समझते हो, कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सटर्नल एड, ये तो हर बच्चे ने कर लिया है, ये तो सर हर बच्चे ने कर लिया। प्राइमरी रूल है ना, उसके बाद आपने अदर रूल्स कर लिए सर, वहां पे कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी थी पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, यस। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप ये दो चीजें करो, यानी कि सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस। ऊपर वाला तो बच्चों ने अपने आप ही कर लिया होगा, बिना गए कर लिया होगा, बट इसका ध्यान रखना। इसके साथ साथ सर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर मुझे जो चीज बढ़िया लगती है दैट इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। बेटा जुडिशियल रिव्यू ही उसने पिछली बार पूछ लिया था, है ना। आपके पास पावर तो है, पर आप पावर को सही तरीके से यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस और एक बायसनेस, पर्सनल बायसनेस, सब्जेक्ट मैटर बायसनेस, ये सब पढ़ते हैं। अब आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है, पर क्या उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस बारे में। आपके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स विद गवर्नमेंट होते हैं बेटा, अगर यूनियन के साथ करना है तो प्रेसिडेंट के साथ करना पड़ेगा, स्टेट के साथ करना है गवर्नर के साथ करना पड़ेगा, ऐसी सारी बातें करते हैं ना हम लोग, बस वही चीज, और उन पे लायबिलिटी। अब साथ ही साथ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अगर लड्डू क्वेश्चन है, और उनके साथ साथ जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी लायबिलिटी। फिर से ये क्या होने वाला है सर, एक क्वेश्चन मैं यहां से भी ले सकता हूं, पिछली बार भी एक आया था, पिछली बार भी एक आया था। अब ध्यान रखना, जहां से एक क्वेश्चन आता है, अंदर की राज की बात बता रहा हूं, जहां से एक क्वेश्चन आता है वहां से मैं रिस्क ले सकता हूं, पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे चैप्टर से रिस्क नहीं ले सकता जो बड़े हैं। मैं रिस्क लूंगा जरूर, बट कहां लूंगा बता रहा हूं, बताऊंगा आगे चल के कहां रिस्क ले सकता हूं। कह रहे सर टॉट की बात अगर आती है तो, मैंने कहा टॉट्स की बात आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, बेसिक टाइप्स ऑफ टॉट्स, है ना, सारे बच्चों को पता है यार। नेग्लिजेंस, है ना, रेकलेसनेस, आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ लेते हो। और इसके साथ साथ जो आप प्रॉपर्टी वाली बातें करते हो, पर यहां मैटर फंसता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर, या मैं और आगे ले जाऊं तो बेटा विशियस लायबिलिटी पर। यहां पर मैटर आपका यहां तक, क्योंकि देखो हर एक जगह पर बच्चा ये चीजें पढ़ लेता है। कौन सी, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसकी एक्सेप्शन, विशियस लायबिलिटी, ये तो भाई कर लिया सर, हमें लगा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नहीं बच्चों, नहीं, क्योंकि देखो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर को लगता है कि दिसंबर में बच्चों ने ऑलरेडी काम खराब कर दिया था, तो आपको याद होगा वहां पर डिफेमेशन पूछा था बच्चों, है ना, डिफेमेशन 10 एक्सेप्शन। अब क्या होने वाला है, डिफेमेशन से मिलती जुलती बातें पूछ लेगा। अरे हाँ, ये भी हो सकता है, यस। और टॉर्च में रेमेडी क्या होती है। अब आता है सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर के अंदर से फिर से एक क्वेश्चन तो बनता है। अब किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, अब ऑर्डर नाम की एक चीज है उसका ध्यान रखेंगे सर, ऑर्डर का, ऑर्डर 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 का ध्यान रखेंगे पूरे तरीके से। सर थोड़ा कम नजर आ रहा है, लो बेटा थोड़ा कम नजर आ रहा है तो लो, और बताओ, है ना। ऑर्डर का, मिस जॉइंटर का ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, मिस जॉइंटर का ध्यान रखेंगे, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, समरी प्रोसीडिंग, कमर्शियल कोर्ट, और एक ये केस है यार जो मुझे पर्सनली लगता है हो सकता है तुम्हारी बल्ले बल्ले करा दे 6 नंबर के लिए। ओके, तो ये सब थोड़ा नीचे खींच दो इसको, ये लो, अरे यार रुक जाओ, ये लो, अभी नजर आ रहा है बढ़िया से, है ना, ये लो। अरे डांस मत कराओ उसको, डांस नहीं कराऊं, ओके ये लो, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं बेटा, थोड़ा सा समझते हैं कि सीआरपीसी में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। एक सेकेंड, सॉरी, ये लो भाई, ठीक है, ये लो, ऊपर वाला सबने मार्क कर लिया। सर ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा। इसके साथ ही साथ जब मैं सीआरपीसी की बात करता हूं बच्चों, तो क्राइम की स्टेजेस, बट इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन नंबर 41, जो आपको बताएगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो बहुत सारे सिनेरियोज में बच्चों बिना अरेस्ट वारंट के ही अरेस्ट कर लेगा। हाँ, उसके बाद समरी ट्रायल, कब कब ऐसा होगा कि सामने वाले बंदे को आपने समन भेजा, समन भेजने के बाद वो नहीं मिल रहा है तो क्या करते थे, प्रॉपर्टी अटैच कर देते थे सर। हाँ, आपने बताया था घर पे चिपकाए आते थे, यस।
उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जहां पर भाई एग्जामिनर का ध्यान तो जा सकता है, क्योंकि यहां तक आते आते बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यू सिलेबस में ज्यादातर देखा गया है कि चैप्टर के एंड पे जा रहा है क्वेश्चन, शुरुआत में नहीं आ रहा है, एंड पे जा रहा है, एंड पे जा रहा है, एंड पे जा रहा है। तो इन चीजों का फायदा आपको होगा और फायदा उठाना भी चाहिए। कह रहा सर ठीक है थोड़ा और आगे बढ़े, मैंने कहा यस। कह रहा सर अब आता है आपका एविडेंस एक्ट, मैंने कहा चलो आ जाओ एविडेंस एक्ट के ऊपर। भाई एविडेंस एक्ट एक ऐसा है जो मेरे हिसाब से बहुत सारी इलस्ट्रेशंस आपको देता है, फैक्ट्स की बात करता है, ओरल एक्ट है ना, ओरल की बात करता है, ओरल एविडेंस आपके पास है, रिटन एविडेंस आपके पास है, क्या स्टेटमेंट है, क्या एडमिशन है, क्या कन्फेशन है, यहां बच्चों को अक्सर फंसाता है। होता है ऐसा? हाँ, तो अगर देखो वैसे तो मैं कहूंगा भाई ऐसमें अगर आपके पास सिचुएशन बना देता है ना वो, तो सिचुएशन से थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, और पेपर से डर नहीं लगता साहब, किससे लगता है? सिचुएशन से लगता है बच्चों। जब सिचुएशन वाली बात हो जाती है तो अपने को क्या करना होता है बेटा, जितनी भी इलस्ट्रेशंस बीच में गिवन है बुक की वो आपके लिए सही काम करेंगी। जो भी इलस्ट्रेशन उसने आपको दी है वो इलस्ट्रेशंस हूबहू पेपर में देखने को मिलती है। इसके बाद एडमिशन कन्फेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। अगर मैं स्पेसिफिक रिलीफ में आऊं तो स्पेसिफिक रिलीफ किसको मिलेगी, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है बेटा, ये बारे में बात करेंगे। कह रहा सर इसके साथ साथ, मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और क्या बात करेंगे। कह रहा सर देखो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हमारे पास सर लिमिटेशन एक्ट आएगा। लिमिटेशन एक्ट आके कभी तंग नहीं करता बच्चों, लिमिटेशन एक्ट के अंदर इतनी टाइम लिमिट है, इतनी टाइम लिमिट है, कैसे याद रखूंगा? चैप्टर के एंड में जाना, एक समराइज फॉर्म में दी हुई होगी, उससे पढ़ लेना। मेरी बुक में ही नहीं मॉड्यूल में भी गिवन है, मेरे हाइब्रिड नोट्स में ही नहीं मॉड्यूल में भी गिवन है, वहां पे जाके पढ़ लेना, वहां भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कह रहा सर और ध्यान रखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम और डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट, फिर से रिपीट हो गया। दो टॉपिक ऐसे हैं जो आए तो प्योरली थियोरेटिकल, नहीं तो उसने जैसे बनाना है वो वैसे ही क्वेश्चन को टर्न करके बड़ी केस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर देगा। बताया है बड़ी केस स्टडी को पढ़ते ही पहले दिमाग में अपने पिक्चर मत बनाना, अपनी आंसर शीट पे साइड में पिक्चर बनाना। याद रहेगा कि कौन सा बंदा किसके पास गया, कौन कहां से आया, कौन कहां से निकला, सब याद रहेगा। अगर डायग्राम बनाओगे उसका, तो डायग्राम नहीं बनाओगे, दिमाग में पिक्चर सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने करे नहीं है ये चैप्टर, मैराथन देखो मेरा जाके। अगली बात पे आता हूं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। बच्चों मीडिएशन रूल्स अमेंडमेंट के अंदर करवाए हैं, यहीं पर अपने चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, CS वाला पे जाके देखो, देरी मत करो, देरी नहीं करें सर, देरी नहीं करो। चलो आगे चलते हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर चीजें अच्छी अच्छी भी कैसे हैं, आपके पास ADR क्लॉज नाम की एक चीज आती है सर, ADR क्लॉज। यस बच्चों, ADR क्लॉज नाम की आपके पास एक टॉपिक आता है जिसको करना बहुत ही बढ़िया रहता है, जरूरी रहता है। अरे रुक जा भाई, थोड़ा नीचे आ, थोड़ा 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 थोड़ा, बस बस। ADR क्लॉज, इसके साथ साथ बच्चों आर्बिट्रेशन को बिठाना, आर्बिट्रेशन को टर्मिनेट करना, साथ ही साथ आपके पास जो आर्बिट्रेशन की जगह है उसके लिए बेटा एक केस स्टडी आपको मिलती है, आर्बिट्रल अवार्ड, फास्ट ट्रैक। यहां तक तो सब बच्चे टकाटक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सेटिंग असाइड ऑलरेडी उसने दिसंबर में पूछ लिया था, बहुत बच्चों ने बढ़िया से आंसर भी किया। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि शानदार है। ऊपर वाला तो सब जितने भी ऊपर मैंने टॉपिक लिखे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ये कहेगा मुझे नहीं आता, बट एंड तक आते आते हाल खराब हो रहा है, वो एंड का ध्यान रखना। अंत भला तो सब भला, ठीक है। अब अगली बात कह रहा है सर, इंडियन स्टैंप लॉ की अगर मैं बात करूं तो बच्चों रिसीट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इनके ऊपर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वहां से समझ और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। इलस्ट्रेशंस का ध्यान रखना, आपके स्टैम्प्स कितने तरीके के होते हैं, फिर उसके बाद आती हैं ये तीन चीजें। ये तीन चीजें, ई स्टैंपिंग तो आपने फिर से देखा ही होगा, मिस यूज अनयूज स्टैंप का क्या करूं, और सेक्शन 39 और सेक्शन 45 के अंदर जो पावर्स हैं बच्चों वो अलग कैसे कैसे हैं बेटा, ठीक है, इसको बात करेंगे। और अरे एक सेकेंड भाई, इतनी जल्दी अब लेकर चलता हूं, जानता हूं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं एक बात और करेंगे, वेट। अब आपके पास आता है बेटा कौन सा एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर प्लस ऐड कर देता हूं मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है, ये भी बीच में इंक्लूड कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई ये दो क्वेश्चन तो हमारे को यहां से दे देगा। अब हर एक बच्चे को पता है कौन सी चीज को कंपल्सरी भी रजिस्टर्ड है, कौन सी ऑप्शनली रजिस्टर्ड है, कौन सी सेक्शन नंबर 17 में लिखी हुई है, ये तो पता है, कह रहा। हाँ, अब
फंसने की बात क्या है कि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो और रजिस्ट्रार आपको कहता है ना ना ना, तेरा डॉक्यूमेंट तो मैं रजिस्टर करूंगा ही नहीं, तेरा डॉक्यूमेंट तो मैं रजिस्टर नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद बच्चों खास ध्यान रखना बेटा, ये 4 बातों का, ये 4 चीजों का, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, रिवर्जन, रिमाइंडर, इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, रेस्ट्रेन, परपेचुटी, अनबॉर्न पर्सन, ये कंसेप्ट भी बच्चों के वीक हैं और यहीं पर एग्जामिनर हिट कर देता है बढ़िया। उसको तो चाहिए कि भाई ऐसा बच्चा मिल जाए जहां पर चीजें कम हो। इन टॉपिक्स का ध्यान रखना। एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल क्लेम, ये 2 डॉक्ट्रिन हर बच्चे को आते हैं। एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल क्लेम चैप्टर के एंड में है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा फोकस चैप्टर के एंड पे है क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है। कह रहा सर ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग और बात करें आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो लॉ कह रहा है कि सर देखो एक और फंडे को समझोगे। मैंने कहा बताओ। कह रहा सर आपने आरटीआई पढ़ाया बच्चों को। मैंने कहा पढ़ाया है यार, आरटीआई पढ़ाया है, आईटी एक्ट पढ़ाया है। कह रहा ठीक है। आरटीआई के अंदर सर इंफॉर्मेशन कमीशन का ध्यान रखना और सर एग्जाम्पशन का ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, कौन सी अथॉरिटी होती है, जो आपने कमीशन बनाए हुए हैं उसके अंदर कौन सा बंदा अपॉइंट होता है, एज लिमिट का क्वेश्चन पूछ लेता है ना, इंफॉर्मेंट कमिश्नर्स, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आरटीआई में कवर नहीं हो रही, एग्जाम्प्ट हो रही हैं। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यहां पर फिर से एग्जाम्पशन ऑफ इंटरमीडियरी। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, पेनल्टी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये बातों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। एक्ट कहां अप्लाई हो रहा है कहां नहीं, सब बच्चों ने पढ़ लिया है, सब बच्चों ने पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों में आता हूं ऐसे चैप्टर पे जो भाई आपको ही नहीं हर एक बच्चे को तंग कर रहे हैं, है ना। बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा सर मैं क्या करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, मैं CSEE वाला पढ़ूं या मैं ये वाला पढ़ूं। कह रहा ओके आओ बच्चों देखते हैं। अब कोई भी बच्चा अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा रहा है तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि सर चैप्टर बहुत बड़ा है, सर चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं चैप्टर का। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, टेढ़ा रहने देते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, कोई बात नहीं। कह रहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन तक, यानी कि लगभग 4 से 8 मार्क्स की मैं इससे उम्मीद कर सकता हूं। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ये क्वेश्चन को टर्न कर रहा है और मेरा बच्चा बेचारा वहीं पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब करना क्या है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहां पर बन रहे हैं सिचुएशन बेस्ड, और सिचुएशन के अंदर वो क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर डैमेजेस क्या होंगे, यानी कि फोकस कहां लेकर जा रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो आपके पास जो ब्रीच है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि जो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो डिस्चार्ज या टर्मिनेशन है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं कोई भी बात करूंगा वो आपने CSEE में भी पढ़ी बेटा और यहां पर आके भी पढ़ी। जैसे कि अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी एक्सेप्शन यूं बता देता है बच्चा, है ना। इसके साथ साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दे और केस स्टडी के अंदर आपको लाके कहीं ना कहीं इनमें से कोई टॉपिक डाल दे। अब ये 2 बातें ऐसी हैं, अगर उसे लड्डू क्वेश्चन देना है यहां से दे देगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बच्चों कंडीशन वारंटी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और अनपेड सेलर। दिसंबर में अनपेड सेलर हमने देखा था, है ना, अनपेड सेलर, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ऐसे राइट्स यहां पर होते हैं। और अगर मैं बोलूं तो यहां पर फिर से एक और सच बोलता हूं जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे बच्चे NIA छोड़ के चले जाएंगे, हैं, हाँ NIA छोड़ के चले जाते हैं। अब यहां फिर से क्या हो रहा है, कहां फंसेंगे, क्या आना चाहिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, लायबिलिटी एंड डैमेजेस, ये चीजें मेन है। क्योंकि अगर आपने बेटा प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसका डिफरेंस अगर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए सर, हाँ आपको सारे बेसिक्स बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए। अब इसके साथ साथ एक काम और करते हैं जल्दी से। यार सर कौन सा काम करते हैं, देखो बच्चों आपके पास क्या होता है ना, पेपर के अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, 100 मार्क्स का पेपर करना है, पर पेपर आ कितने का आ रहा है, 135 मार्क्स का है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों के पास कम टाइम होगा, अकॉर्डिंगली प्लान करो और फोड़ डालो। अच्छा अब इसके साथ साथ 1-2 चीजें और बता देता हूं। एक ना वार्म अप सेशन आने वाला है सर, वार्म अप, यस वार्म अप सेशन आने वाला है। वार्म अप सेशन कब आएगा, आपका वार्म अप सेशन बच्चों पेपर से एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले मैं आपको यहीं पर मिलूंगा शाम को 7 बजे। अब उस फंडे के अंदर क्या करना है, अभी फिलहाल आप मेरे को कमेंट करके ये बता सकते हो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको सुपर डिफिकल्ट लगता है, उसके ऊपर हम लोग उस दिन चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ठीक है, ये नहीं सारे बच्चे बता दें,
ठीक है, बताओगे, मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। लाइव आऊंगा, यहीं पर मिलूंगा पेपर से एक दिन पहले 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, बाय।